जय श्री राम ये चैनल से भी रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, एक बात याद रखना, मैं जो भी बता रहा हूँ वो सिर्फ नॉलेज के लिए है। और भी टिप्स के लिए वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और वीडियो जिसमें हम आज बताएंगे कि कॉल बाई क्या ऑप्शन होता है, पुट बाई ऑप्शन क्या होता है। और ये आपके ट्रेडिंग में बहुत ही ज़रूरी दो टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हमें इससे ये थोड़ा नॉलेज होता है कि हमें कब कॉल को बाई करना है जिससे कि हमें प्रॉफिट हो, और कब हमें पुट बाई करना है कि हमें उससे प्रॉफिट हो। तो कॉल और बाई और पुट बाई होता क्या है उसके बारे में बताऊंगा। और आज मैं आपको थोड़ा ऑप्शन चेन में कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इसका स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ये कॉल ऑप्शन है जो मैं आपको बात कर रहा था कॉल बाई के लिए, और ये पुट ऑप्शन है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ पुट बाई के लिए। ये ओपन इंटरेस्ट होता है, ये एलटीपी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दूंगा। यहाँ पर ये वॉल्यूम का भी एक ऑप्शन है, ये वॉल्यूम किस लिए होती है ये भी एक चीज़ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज क्या है, बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ट्रेडिंग के लिए हमें किन किन बातों का बेसिक थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो चलते हैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बाई कब किया जाता है उसके बारे में जानकारी देता हूँ मैं आपको आज। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कॉल बाई कब करते हैं। कॉल बाई करेंगे हम तभी जब हमारा मार्केट ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, और ऊपर जाने का मतलब है जो हमारी करंट अभी पोजीशन है, जैसे ये आप देखेंगे हमारा मार्केट है, ये क्लोज हुआ है 51,557 रुपये में। अब सपोज डैट ये मार्केट कल ऊपर ओपन होता है, मतलब कि ये हो सकता है कि कुछ गैप अप हो कुछ गैप डाउन हो। तो मैं अभी मान के चलता हूँ कि हमारा मार्केट ना तो गैप अप ओपन हुआ है ना ही गैप डाउन ओपन हुआ है। हम सोच समझ के चलते हैं कि हमारा मार्केट जो कल क्लोज हुआ है उसको अब यहाँ से कंटिन्यू ओपन होना हो। सपोज डैट ये मार्केट इस तरह से धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है, और ये मार्केट ये जा रहा है। अब ये तो हो गया मार्केट का मूव, ये मार्केट का हो गया मूव हमारा। लेकिन अब हमें कॉल बाई कब करना है, पुट बाई कब करना है, उसके लिए क्या पता करना है। उसके लिए क्या होता है, हम कॉल बाई का ऑप्शन तभी बाई करते हैं जब हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है करंट पोजीशन से। सपोज दैट जैसे मार्केट अभी मेरा यहाँ पर था, अभी मेरा मार्केट ये नीचे की तरफ आने लगा, तो हम यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया था, कॉल बाई तभी करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है। तो मार्केट हमारा इस पोजीशन से ऊपर जाना यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, इस पॉइंट से। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो मार्केट के ऊपर जाने के साथ साथ हमारे कॉल की वैल्यू भी बढ़ती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा मार्केट अपनी पोजीशन से ऊपर जाता है, ये हो गया मार्केट, एम से नोट कर दे रहा हूँ। अगर हमारा मार्केट ऊपर जाता है तो अगर हम कॉल बाई करेंगे, हमने बाई किया कॉल, हमने किया कॉल बाई, ये हमने कर लिया कॉल बाई, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल अगर हम बाई करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हमारा कॉल बाई का ऑप्शन है उससे प्रॉफिट बनेगा, वो भी ऊपर जाएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ गया, ठीक है, अगर मार्केट हमारा यहाँ से मान लो जैसे ये मार्केट ओपन हुआ और हमने यहाँ पर कॉल बाई ओपन, जैसे यहाँ पे मैंने कॉल बाई ऑप्शन खरीद लिया, अगर सपोर्ट है इस जगह पे मैंने कॉल बाई खरीद लिया, मुझे लगा यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और मैंने यहाँ पे कॉल बाई खरीद लिया। अगर मार्केट ऊपर गया तो हमारा कॉल बाई का प्लस भी हो जाएगा, हमें प्रॉफिट होगा कॉल बाई का। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट है, मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता, ठीक है, मार्केट हमारा अगर नीचे जाता तो हमारा जो कॉल का ऑप्शन हमने बाई किया था उसमें हमारा मार्केट, हमारा कॉल बाई भी नीचे जाता, मतलब कि हमें लॉस हो जाता। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल बाई क्या है। कॉल बाई हम तभी करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है,
तो हमें प्रॉफिट होता है। अगर कॉल बाई हमने कर लिया है और मार्केट नीचे की तरफ आ गया है तो हमें उस ऑप्शन में लॉस होगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से पीछे की तरफ लेकर दोबारा से इस पॉइंट को, कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है #TWK ट्रेड विद नॉलेज। हम यहाँ पर आपको बहुत ही इजी मेथड में वीडियोस में आपको ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं। इसमें जो भी ऑप्शन आते हैं छोटे छोटे, उन ऑप्शन की बेसिक बताऊंगा आपको मैं धीरे धीरे, और किस तरह से हमें ट्रेडिंग करना है। अब हम बात करते हैं पुट ऑप्शन के लिए। अपने पुट बाई कब करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारा मार्केट यहाँ पर अभी क्लोज हुआ है पिछले दिन का, और आज मार्केट हमारा ओपन होने लगा। जैसे मार्केट ओपन हो रहा है और मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब हमें कब प्रॉफिट होगा उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें पुट, अगर हमने बाई किया है तो हमें प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा। तो प्रॉफिट कब होता है पुट में, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट अभी देखिए साइड से जा रहा है, तो आपको पता होना ही चाहिए ये अभी तक का जो ट्रेंड है इस ट्रेंड को क्या बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि ये मार्केट जो मूव हुआ है और इस मूव को क्या बोलते हैं, तो आप मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने ट्रेंड्स के जानना बताया है कि किस तरह से ट्रेंड का हम पता करते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से हमारा हुआ ऊपर, इस पॉइंट से, इस पोजीशन से मार्केट हमारा ऊपर जाने लगा। ठीक है, अब हमको नहीं पता कि जब लाइव मार्केट चलता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या है पुट बाई तभी करना होता है तो हमें मार्केट में पुट तभी बाई करना है जब हमारा मार्केट एक पोजीशन से नीचे जाना शुरू कर दे, तभी हमें क्या है अपने पुट ऑप्शन को बाई करने पर प्रॉफिट होगा। अगर सपोज दैट मैं इस जगह पर पुट बाई कर लेता, मैं क्या बाई करता, पुट बाई, ये मैंने कर लिया पुट बाई। ठीक है, ये मैंने इस जगह पर, इस पॉइंट पर मैंने अगर पुट को बाई किया होता, अगर मैंने पुट को बाई किया होता तो क्या होता, तो देख रहे हैं आप यहाँ से मार्केट क्या है हमारा ऊपर चला गया, और मार्केट जब ऊपर जाएगा, मार्केट हमारा क्या हो गया ऊपर चला गया, तो इस कंडीशन में जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जो हमने पुट बाई किया है तो हमारा पुट बाई में लॉस हो जाएगा, क्योंकि पुट तभी प्रॉफिट करता है जब मार्केट नीचे जा रहा हो, तो ही हमारा पुट बाई करने का फ़ायदा है। देखिए अगर मैंने इस पोजीशन पे पुट बाई किया है और मार्केट मेरा यहाँ से ऊपर चला गया तो मेरा पुट में बाई में हो जाएगा लॉस। लेकिन अगर इसी ट्रेंड में अगर मैंने पुट इस जगह पर बाई किया होता, मैंने पुट बाई कहाँ किया होता, इस पॉइंट पर, मैंने यहाँ पर अगर पुट बाई किया होता तो मेरा मार्केट क्या है वो हो गया डाउन, मेरा मार्केट कहाँ गया, मार्केट हो गया मेरा डाउन। लेकिन पुट बाई करने पर मार्केट अगर नीचे जाएगा तो हमारा पुट बाई करने पर प्रॉफिट होता है, मतलब कि ये हमारा जस्ट मार्केट के दूसरी दिशा में प्रॉफिट देगा। ठीक है, समझ में आया आपको? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जब मार्केट नीचे जाएगा तब हम पुट बाई करेंगे तो हमारा पुट बाई में प्रॉफिट होता है। ठीक है, और अगर हमने पुट बाई कर लिया है और हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है, तो पुट बाई ऑप्शन में हमको लॉस हो जाएगा, माने कि नेगेटिव में पैसा हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कोई क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाया है तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके फिर से रिपीट करके देखिएगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए
कि कॉल ऑप्शन बाई और पुट बाई ऑप्शन में क्या होता है। मैं एक छोटा सा समरी पॉइंट और आपको समझा देता हूँ। पहले कॉल बाई के लिए ये हो गया कॉल बाई, ठीक है, ये हो गया कॉल बाई, ये हो गया मेरा मार्केट एम। मार्केट ऊपर गया तो एक कॉल बाई का क्या है हमारा ऊपर चला जाएगा, कॉल बाई के लिए भी बता रहा हूँ। और अगर मार्केट मेरा नीचे गया तो मेरा कॉल बाई भी नीचे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसी तरह से मैं आपको जल्दी से पुट के बारे में भी बता देता हूँ। ये ले लिया मैंने पुट बाई, अब देखिए मैं पुट बाई बता रहा हूँ। ये ले लिया हमने ऑप्शन पुट बाई का। अब अगर मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा मार्केट अभी क्या है ऊपर जा रहा है और मैंने पुट बाई किया है तो मेरा पुट में लॉस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। मार्केट मेरा ऊपर जा रहा है, मैंने पुट बाई किया हुआ है अगर, तो मेरा लॉस हो जाएगा। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मैंने पुट बाई किया हुआ है तो मेरा पुट में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉल बाई कब करना है, हमारा मार्केट जब ऊपर जाता है। पुट बाई कब करना है, जब हमारा मार्केट नीचे आता है, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। और आपको अगर और भी कोई समस्या है मार्केट में समझने के लिए ट्रेडिंग से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, जिससे कि मैं और भी अच्छी वीडियोस को बना सकूं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लायक कोई वीडियो बना सकूं। हो सकता है मुझसे कुछ पॉइंट मिस हो जाए तो आप वो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उन पॉइंट्स के लिए भी क्लियरिटी दे सकूँ। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन में। ये आ गए हम ऑप्शन चेन में। मोबाइल के अंदर ऑप्शन चेन हो सकता है दूसरी तरह से दिखाई दे, और ये मैं कंप्यूटर में अभी क्योंकि बना रहा हूँ, स्क्रीन पर बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन चेन थोड़ा अलग तरह से दिखाई देता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और क्या क्या टर्म्स हैं। देखिए इसमें टर्म्स क्या है, एक होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस शो करती है जो कि हमारे इंडेक्स में शो कर रही होती है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ये 51,300, 51,400, 51,500, और अगर मैं चार्ट में जाता हूँ तो हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है वो यहाँ पर देखिए ये शो कर रही है 51,900, 51,800। ये स्ट्राइक प्राइस का ही लेवल होता है, क्योंकि ऑप्शन चेन में सॉरी ये सीरीज में आ रहा है तो ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अब बात करते हैं कि LTP क्या होती है। LTP क्या है, LTP क्या है, एक ऑप्शन, जब इसे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपके पास 51,500 का बाई करना है, 51,400 का बाई करना है, 51,300, इसलिए इसे ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब इसका एक प्राइस क्या है अभी करंट में या लास्ट में क्या ट्रेडेड प्राइस रहा है, उसकी फुल फॉर्म होती है LTP की फुल फॉर्म है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। मतलब कि 51,500 की कॉल में लास्ट ट्रेडेड प्राइस 362 रुपये 95 पैसे थी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि 51,300 की लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, मतलब कि क्या प्राइस है जिस पर हम खरीद सकते हैं, वो है 492 रुपये 40 पैसे। मतलब कि इस ऑप्शन को अगर हमें बाई करना है तो उस ऑप्शन के अगेंस्ट में हमें एक क्वांटिटी के लिए कितना हमें पे करना होगा वो यहाँ पर होता है समझिए, इसी को हम LTP कहते हैं, मतलब कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब जैसे कि मान लीजिए अभी मार्केट हमारा 51,661 पर चल रहा है करंट में, जो ठीक सपोज दैट चल रहा है। अब आप करंट में जो चल रहा होता है इस अमाउंट पर कभी भी आप प्राइस को नहीं बाई कर सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन बाई नहीं कर सकते हैं। ना कॉल के लिए आप ऑप्शन बाई कर सकते हैं, ना पुट के लिए ऑप्शन बाई कर सकते हैं। आप बाई कहाँ कर सकते हैं, या तो 51,600 पे बाई कर सकते हैं या 51,700, मतलब कि जो मार्केट करंट में चल रहा है उससे अप या डाउन साइड में आप बाई कर सकते हैं,
ठीक है। और ये होगी उस ऑप्शन को बाई करने के लिए आपको कितना पर क्वांटिटी पे करना पड़ेगा, वो यहाँ पर मेंशन होता है। ये होती है एलटीपी प्राइस, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आप ऑप्शन चेन में जाएंगे, ऑप्शन चेन में देखा आपने, ये जो पॉइंट है, ये जो लोकेशन है हमारी, ये जो लोकेशन, ये होती है एट द मनी, मतलब जो करंट में मार्केट का प्राइस है वो होता है एट द मनी। और कभी भी हम मार्केट में एट द मनी में ऑप्शन बाई नहीं हो पाता है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि इस जगह पे कोई ऑप्शन बाई कर लें, पुट या कॉल, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। आपका ऑप्शन बाई होता है कॉल या पुट, या तो इन द मनी या आउट द मनी, ठीक है। अब बात करते हैं हम इन द मनी क्या होता है। इन द मनी वो मनी का लोकेशन है जो कि मार्केट के एक सेफ जोन में होता है, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये थोड़ा डार्क कलर में जोन है, ठीक है, कॉल साइड में। और ये देखेंगे पुट साइड में, ये थोड़ा डार्क कलर में एक जोन है, ठीक है। ये हो गया पुट साइड में, ये पुट साइड का डार्क जोन है और ये कॉल साइड का डार्क जोन है। तो ये जो डार्क साइड का जोन होता है ये होते हैं इन द मनी जोन, ठीक है। और जो ये जो लाइट कलर में है, मतलब कि जो इसमें कोई कलर नहीं आ रहा है, ये सफेद है, बिल्कुल फ्री है, ये जो है इसको कहते हैं हम आउट द मनी, ठीक है। ये हो गया ओटीएम पुट का, ये हो गया ओटीएम आपका कॉल का। इसी तरह ये हो गया आपका इन द मनी कॉल का, और ये हो गया इन द मनी आपका पुट का, ठीक है। अब इन द मनी आउट द मनी में कौन सा बाई करना चाहिए वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ये आपके देखिए अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा बाई कर सकते हैं। जो इन द मनी होता है उसका लास्ट स्टेटेड प्राइस आउट द मनी से ज़्यादा रहता है हमेशा। तो आपको देखिए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास पैसा कितना है, कितने अमाउंट से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इन द मनी आउट द मनी आप अपने अकॉर्डिंग बाई कर सकते हैं। अब देखिए मेरा सजेशन अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं हमेशा क्या आउट द मनी में ही ट्रेड करता हूँ। तो आउट द मनी में मैं ट्रेड कितनी स्ट्राइक प्राइस तक जाता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा खुद का है, आपका मन है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। मेरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपकी चूज सजेशन है या आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कहाँ से कर रहे हैं। मेरा जो सजेशन रहता है, अगर मैं पुट में बाई करता हूँ ऑप्शन को, तो हमेशा 4 स्ट्राइक प्राइस तक के ऑप्शन को बाई करता हूँ। अगर मान लीजिए मेरा मार्केट चल रहा है और मुझे पुट ऑप्शन को बाई करना है, तो मैं केवल इन 4 ऑप्शन में से ही किसी एक ऑप्शन को बाई करूँगा मार्केट के लिए, ठीक है। अब वो मेरे अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना पैसा है, उसके अकॉर्डिंग मेरा कौन सा ऑप्शन मुझे बाई करने में प्रॉफिट हो जाएगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर मैं कॉल में अगर मैं ऑप्शन बाई करूँगा तो इसके 4 स्ट्राइक प्राइस तक ही मैं जाके इसको बाई करता हूँ, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं बहुत दूर का भी ले लेते हैं। जैसे आप देखेंगे ये इन द मनी 51,661 पर अगर हम बाई करने की बात, ये मार्केट चल रहा है और हमें कॉल बाई करना है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं दूर का ऑप्शन ले लेते हैं 19 रुपये का देखकर या 16 रुपये 13 रुपये। लेकिन इसमें क्या है, जितना दूर का स्ट्राइक प्राइस होगा आपका जो मार्केट के रेस्पेक्ट में पैसा बढ़ना चाहिए वो उतना ही स्लो होता है। और इसी तरह से पुट में भी क्या है, अगर आप दूर का ऑप्शन लेते हैं, जैसे ये देख रहे हैं 11 रुपये 10 रुपये, तो आपकी मर्जी है आप कितने दूर का लेना चाहते हैं, और उसी के रेस्पेक्ट में आपका पैसा बढ़ेगा जितना कि आप स्ट्राइक प्राइस से दूर होते चले जाएंगे आउट द मनी में। अगर इन द मनी में आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं, चाहे कॉल में हो चाहे पुट में, तो आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज होता चला जाएगा और प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में गहराई तक जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो अगर आपको ये इनसाइट्स हेल्पफुल लगी तो उस लाइक बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। यहाँ TWK ट्रेड विद नॉलेज पर
हम आपको उस ज्ञान से एम्पावर करने के लिए हैं जिसकी आपको स्मार्टर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए जरूरत है।